हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने हैं नॉन फाइनाइट के कितने पार्ट्स होते हैं। पूरे डिटेल्स नॉलेज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं दोस्तों। फाइनाइट नॉन फाइनाइट का ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नॉन फाइनाइट के पार्ट्स। तो नॉन फाइनाइट के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। देखिए पहला जो होता है उसे बोलते हैं हम टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव। और जो सेकेंड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं जिरंड। और जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं हम पार्टिसिपल। तो चलिए हम तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इन्फिनिटिव क्या होता है, जिरंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है, आइए दोस्तों दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर किसी भी वर्ब के पहले टू प्लस V1 लग जाता है, यानी टू के पहले हमेशा याद रखिएगा वर्ब का पहला ही रूप लगता है, तो उसे हम उस वर्ब को जैसे टू प्ले खेलना, टू रीड पढ़ना, टू स्पीक बोलना, इस तरीके से टू लर्न सीखना। हाँ, इसका मतलब होता है के लिए भी। टू का मतलब दोस्तों के लिए, जैसे खेलने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ये देखिए वी कम हेयर टू रीड। इसका वी कम हेयर, हम लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, टू रीड। देखिए के लिए सेंस यहाँ पे निकला। हिंदी देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। मैं वहाँ इंग्लिश सीखने के लिए जाता हूँ, आई गो देयर टू लर्न इंग्लिश। ये यस गाइस, कोई भी काम करने जाते हैं, ट्रिक याद रखिएगा। और ये किसी भी टेंस में ये कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। इन्फिनिटिव यस गाइस, टू के साथ कभी V1 ही लगता है, V2 V3 नहीं लगता है। कोई भी टेंस में आप लेके चले जाइए। जैसे मैं बाजार सब्जी खरीदने के लिए गया था, आई वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल। यस गाइस, इस तरीके से कोई भी एक्शन करने के लिए आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। खेलने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए इन टू के बाद V1 लगा देते हैं तो हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। अब जिरंड देख लेते हैं दोस्तों। जब किसी भी वर्ब में ING लग जाता है, यानी हम ING जिसमें लग जाए, जैसे देखिए हम लिख सकते हैं प्लेइंग, ये हमारा जिरंड है। यस गाइस, याद रखिएगा। और ये नाउन की तरह काम करता है। किसके तरह? नाउन की तरह। इसका सेंस यहाँ पे यही नहीं निकलेगा कि जैसे मैं खेल रहा हूँ। यस गाइस, नाउन की तरह एज ए सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि राम इज ए बॉय, तो इस तरीके से इसको शुरू में यूज करते हैं, अब बाद में भी यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ना होगा। जैसे खेलना, खेल रहा नहीं, खेलना। जैसे हम बोल सकते हैं ऐसे यूज करते हैं दोस्तों। जैसे खेलना एक कला है, प्लेइंग इज एन आर्ट। इस तरीके से कहना आसान है, कहना, तो सेइंग इज इजी। ऐसे ही करना मुश्किल है, ऐसे बना सकते हैं, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। सेइंग इज इजी बट से सेंटेंस को जोड़ते हैं दोस्तों, ये कंजक्शन है। सेइंग इज इजी बट डूइंग इज डिफिकल्ट। डूइंग इज डिफिकल्ट। दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, इस तरीके से। नाचना एक कला है, डांसिंग इज एन आर्ट। तो इस तरीके से अगर ना आता है, खेलना, आना, जानना, पढ़ना, सीखना, क्या रहा रही नहीं, तो ये हमारा जिरंड कहलाता है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं ये पार्टिसिपल क्या। जब वर्ब में ING लगा रहता है, ING लगा रहता है और उसका मतलब हुए आया, हुए। यस गाइस, यहाँ मतलब ना खेलना, आना, जाना, पढ़ना, लेकिन हुए आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दिखाते हैं। जैसे वीप में ING, वीपिंग, तो इसका मतलब रो रहा नहीं, हुए। कोई भी काम करते हुए मतलब हुए। जैसे रोते हुए, पढ़ते हुए,
खेलते हुए, इस तरीके से। जैसे वह यहाँ रोते हुए आया, ही केम हेयर वीपिंग, इसके वह यहाँ रोते हुए आया, इस तरीके से। हम कह सकते हैं मैंने मरे हुए हाथी को दौड़ते हुए देखा, यस गाइस, मैंने मरे हुए हाथी को दौड़ते हुए देखा, यस गाइस। यानी इसके सेंस में आपको थोड़ा सा सोचेंगे कि सर मरे हुए हाथी दौड़ रहा था, नहीं, मैंने मरे हुए हाथी को दौड़ते हुए देखा, यानी कि मैं दौड़ रहा था, हाथी मरा हुआ था, इस तरीके से। तो आई saw an elephant, I saw a dead elephant, ठीक है, रनिंग, इस तरीके से। आई होप हुए, दौड़ते हुए, रनिंग डायरेक्ट, इस तरीके से। वीपिंग, रोते हुए, इस तरीके से। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, हुए के सेंस में यहाँ पे यूज किया जाता है। वह यहाँ चिल्लाते हुए आया, he came here while crying, इस तरीके से हुए। मैंने उसे चोरी करते हुए देखा, I saw him stealing, इस तरीके से। मैंने उसे दरवाज़ा तोड़ते हुए देखा, I saw him breaking the door, yes guys, I saw him breaking the door, मैंने उसे दरवाज़ा तोड़ते हुए देखा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इन्फिनिटिव भी आप समझ चुके होंगे, जिरंड भी समझ चुके होंगे, और पार्टिसिपल भी आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आप इन्फिनिटिव अच्छे से समझ चुके होंगे, जिरंड भी समझ चुके होंगे, ये कैसे यूज करना है, इसका मतलब सेंस क्या आता है, इस तरीके से। तो दोस्तों और ये भी समझ चुके हुए के सेंस में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ लिए इन्फिनिटिव में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ लिए हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर आने हैं पार्टिसिपल जो होते हैं, इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों अभी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लेकर आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पार्टिसिपल के कितने पार्ट्स होते हैं। सो विदाउट डिले अब यहीं पे वीडियो को ओवर करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।